Hello बच्चों, let's read this question. The question says write the alkenes that give the following compounds on ozonolysis. बच्चों हमें यहाँ तीन कंपाउंड दे रखे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHO प्लस HCHO प्लस CH3 CHO और मुझे वो एल्कीन्स बतानी है जिसके ओजोनोलिसिस से ये कंपाउंड्स हमारे फॉर्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या है बच्चों? एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम अपने एल्कीन्स को कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास कोई एल्कीन है R1C डबल बॉन्ड C और यहाँ R3 और यहाँ R4 और यहाँ हमारा R2 है। ये R हमारे कोई एल्काइल भी ग्रुप्स हो सकते हैं, एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ ओजोन के साथ और जिंक H2O से इसको ट्रीट करा देता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? हमारा CC बॉन्ड क्या होता है? क्लीव हो जाता है। ये वाले बॉन्ड्स हमारे क्लीव हो जाते हैं और दोनों कार्बन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा डबल बॉन्ड O और ये R2 बन जाएगा। सिमिलरली हमारा ये R3 C डबल बॉन्ड O और R4 बन जाएगा। दोनों ही कंपाउंड हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों ही C। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। ये हमारी ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। लेकिन अगर मुझे इन कार्बोनाइल कंपाउंड से वापस ओरिजिनल एल्कीन में जाना हो तो मैं एक शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इन दोनों की ऑक्सीजन्स को यहाँ से निकाल दूंगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दूंगा तो मुझे वापस से ओरिजिनल एल्कीन मिल जाएगी। इस वे में हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल एल्कीन को पता लगा सकते हैं। क्योंकि अभी हमें कार्बोनाइल कंपाउंड दिए तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकाल देंगे और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे तो मुझे ओरिजिनल एल्कीन का पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर हमारे पास यहाँ वन डबल बॉन्ड है जैसा कि अभी करंटली एल्कीन के अंदर था, अगर वन डबल बॉन्ड है तो इस समय टोटल कितने कार्बोनाइल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं? हमारे दो कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म हो गए हैं। इसी तरह अगर किसी एल्कीन के अंदर हमारे पास दो डबल बॉन्ड होंगे तो वहाँ चार कार्बोनाइल ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे। तीन डबल बॉन्ड होंगे तो वहाँ छह कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे, उसका डबल हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि अब जो हमें कंपाउंड दिए उनके अंदर हम कार्बोनाइल ग्रुप्स को काउंट करेंगे। पहला कंपाउंड है हमारे पास CH3 और ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और यहाँ अगेन कौन है बच्चों? C डबल बॉन्ड O और H। ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है। सेकंड है फॉर्मल्डिहाइड, थर्ड है एसिटल्डिहाइड। सेकंड कंपाउंड हमारा HCHO जिसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ। और थर्ड कंपाउंड क्या है बच्चों हमारे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड O। क्योंकि ये तीनों एक ही एल्कीन से बन रहे होंगे, इनके अंदर टोटल फोर कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं तो ये तीनों के तीनों हमारे उस एल्कीन से बन रहे होंगे जिसके अंदर टोटल दो डबल बॉन्ड है। हमें ऐसी एल्कीन के बारे में सोचना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली, अगर मैं यहाँ हमारे कार्बन डबल बॉन्ड O को और इस डबल बॉन्ड O के बीच में हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दें और हम इस वाले C डबल बॉन्ड O और इस वाले C डबल बॉन्ड O में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दे तो हमारी एक एल्कीन बन सकती है जिसके ओजोनोलिसिस से ये बन जाएगा। तो वो एल्कीन क्या होगी बच्चों? मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, MO3 और जिंक H2O किसके साथ करें, किस एल्कीन के साथ ट्रीट कराएं कि बन जाए। मैंने लिया है ये वाली एल्कीन को, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ CH2 और ये CH और अगेन ये CH। यहाँ मैं ले रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड वाला C और ये H हो गया, एक ये H हो गया। और सिमिलरली यहाँ मैं एसिटल्डिहाइड वाला ले रहा हूँ तो यहाँ कौन हो गया बच्चों? CH और CH3। इसके ओजोनोलिसिस से बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो हमारा ये एसिटल्डिहाइड है ये वाला, ये इस वाली पोजीशन पर आया हो और जो हमारा ये फॉर्मल्डिहाइड है वो इस वाली पोजीशन पर आया हो, मतलब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहा हो उसका। तो दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और ये अगेन कौन है? CH और ये डबल बॉन्ड O। साथ में हमें दिया है फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H और एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन है। किसके ओजोनोलिसिस से मिल सकता है इसको भी देख लेते हैं। O3 जिंक और H2। क्या कर रहा हूँ मैं इस बार, इस वाली पोजीशन पर कौन ले लूंगा? एसिटल्डिहाइड और इस वाली पोजीशन पर ले लूंगा फॉर्मल्डिहाइड तो हमें दूसरी एल्कीन का पता चल जाएगा। ये CH3C और ये CH2 और ये C और ये हाइड्रोजन है। इस बार मैं यहाँ एसिटल्डिहाइड वाला कार्बन को ले रहा हूँ, ये C और इससे कौन अटैच था बच्चों? एक CH3 और एक हाइड्रोजन इसके पास हो गई। और इधर वाले में फॉर्मल्डिहाइड वाले कार्बन को ले रहा हूँ, दैट इज CH2। तो हमारी दूसरी एल्कीन ही हो सकती है। ये हमारी दोनों एल्कीन्स हैं, this one and this one. This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.